नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 13 से विभाजित करने पर एक संख्या शेष एक छोड़ती है, लिव्स रिमाइंडर 1। और इस प्रकार जो भागफल यानी कि क्वोशंट प्राप्त होता है उसे यदि 5 से विभाजित किया जाता है, 5 से डिवाइड किया जाता है तो हमें शेष 3 मिलता है। अतः हैंस संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? 28, 16, 18 और 40। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा, कोष्ठक बनाना पड़ेगा। तो उसमें देखो सबसे पहले देखो सक्सेसिव डिवाइजर आता है, सक्सेसिव डिवाइजर यानी देखो क्रमागत। देखो फर्स्ट कॉलम में सक्सेसिव डिवाइजर यानी क्रमागत भाजक आता है, क्रमागत विभाजक। आगे देखो दूसरा कॉलम में यानी सेकंड कॉलम में देखो सक्सेसिव क्वोशंट आता है, सक्सेसिव क्वोशंट आता है, मतलब कि क्रमागत भागफल आता है, और लास्ट कॉलम में देखो सक्सेसिव रिमाइंडर आता है, मतलब देखो क्रमागत शेषफल आता है, अब आगे देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर 13 से एक संख्या को विभाजित किया है, 13 से डिवाइड किया है। मतलब कि देखो यहाँ पर पहला डिवाइजर फर्स्ट डिवाइजर देखो ये 13 यानी कि 13 है, 13 यानी कि 13 है। अब देखो यहाँ पर 13 से विभाजित करने पर एक संख्या शेष एक छोड़ती, मतलब देखो 13 से विभाजित करने पर हमें रिमाइंडर यानी शेषफल एक को मिलता है, 1 मिलता है। अब आगे देखो इस प्रकार जो भागफल यानी क्वोशंट प्राप्त होता है यह उसे यदि 5 से विभाजित किया जाए, मतलब देखो यहाँ पर सेकंड डिवाइजर यानी कि दूसरा भाजक देखो ये 5 है, 5 है। आगे देखो ऐसा करने पर मतलब देखो 5 से उस क्वोशंट को उस भागफल को डिवाइड करने पर देखो हमें शेषफल 3 मिलता है, 3 मिलता है। मतलब देखो यहाँ पर सक्सेसिव डिवाइजर यानी क्रमागत भाजक 13 और 5। देखो यहाँ पर सक्सेसिव डिवाइजर यानी क्रमागत भाजक देखो इनडायरेक्ट दिया हुआ है, सीधा दिया नहीं हुआ है, मतलब देखो इनडायरेक्ट दिया गया। देखो यहाँ पर सक्सेसिव रिमाइंडर यानी कि क्रमागत शेषफल 1 और 3 है। देखो ये 1 और 3 है, और सक्सेसिव डिवाइजर 13 और ये 5 है। अब आगे देखो हमें भी सब देखो ये नंबर निकालना है, ये संख्या निकालना है। मतलब कि देखो हमें भी सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे छोटा भाज्य निकालना है, मतलब देखो स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना है, देखो
ये स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालने के लिए यानी कि सबसे छोटा भाज्य निकालने के लिए देखो यहाँ पर ये देखो ये लास्ट वाला क्वोशंट अंतिम भागफल शून्य लेना होता है। ये फाइनल क्वोशंट को यानी कि लास्ट क्वोशंट को यानी कि अंतिम भागफल को शून्य लेना होता है। अब आगे देखो ये दोनों कॉलम का गुणा करना होता है और देखो जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करना होता है। मतलब देखो रिमाइंडर में ऐड करना होता है, शेषफल में ऐड करना होता है। आगे देखो यहाँ पर 5 देखो यहाँ पर काम जो है वो नीचे से स्टार्ट करना होता है। मतलब देखो हमें नीचे से ऊपर आना होता है, बिलो से एबो आना होता है, बिलो से एबो आना होता है, बिलो से एबो आना। इसलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर 5 गुणा 0 0 होगा। देखो 0 प्लस 3 देखो 3 होगा 3 होगा। देखो ये 13 किया 39 होगा। देखो 39 और 1 40 होगा 40 होगा। मतलब कि देखो सबसे छोटा भाज्य यानी कि स्मॉलेस्ट डिविडेंड देखो ये 40 होगा 40 होगा, 40 होगा 40 होगा। अब देखो यहाँ पर उसी संख्या को मतलब देखो 40 को यानी 40 को देखो 65 से विभाजित करने पर क्या शेषफल मिलेगा उसे फाइंड कर। देखो ये 40 को 65 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा उसको फाइंड करना। देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है। देखो ये 40 में 65 से भाग लगेगा नहीं। देखो ये 40 में 65 से भाग लगेगा नहीं। ये 40 में 65 से भाग लगेगा। तो देखो 40 छोटी संख्या है। देखो ये 40 65 से स्मॉल नंबर है, इसलिए देखो यहाँ पर यह देखो शेषफल यानी कि रिमाइंडर ये खुद 40 ही होगा, स्वयं ये 40 होगा। मतलब देखो आंसर 40 होगा। देखो ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन दूसरा प्रश्न सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम सेम टू सेम ऐसा है। देखो यदि एक संख्या को क्रमिक रूप से मतलब देखो पहले 4 से बाद में देखो पहले 7 से बाद में 4 से और फिर 3 से विभाजित किया मतलब कि डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्रमशः रिस्पेक्टिवली 5, 3 और 2 प्राप्त होता है। यदि विभाजक का क्रम यानी कि डिवाइजर का ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए तो क्रमिक शेष क्या होगा? क्रमिक शेष क्या होगा? क्रमशः शेष क्या मिलेगा? 135 136 देखो 2 4 3 0 2 6। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ देखो सबसे पहले यही काम करना है। मतलब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये टेबल बनाना है, ये कोष्टक बनाना है। मतलब देखो पहला कॉलम सक्सेसिव डिवाइजर का आएगा, आगे देखो दूसरा कॉलम सक्सेसिव क्वोशंट का आएगा एंड लास्ट कॉलम देखो सक्सेसिव रिमाइंडर का आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर सक्सेसिव डिवाइजर यानी देखो क्रमागत भाजक यानी क्रमागत विभाजक। देखो क्रमागत विभाजक देखो ये 7 4 3 दिया हुआ है, 7 4 3 दिया हुआ है, 7 4 3 दिया हुआ है, 7 4
तीन दिया नहीं। आगे देखो यहाँ पर सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत शेषफल देखो सी लो, ये 5 3 और 2 मिलता है, 5 3 और 2 मिलता है, 5 3 और 2 मिलता है, 5 3 और 2 मिलता है। और आगे देखो हमें भी सबसे छोटा भाज्य निकालना है। मतलब कि देखो हमें स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना है, स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना है। क्योंकि देखो यहाँ पर मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो भाज्य यानी कि डिविडेंड, भाज्य यानी कि डिविडेंड हमें असंख्य मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे, असंख्य मिलेंगे, इनफाइनाइट मिलेंगे। इसलिए देखो हमें सबसे छोटा भाज्य निकालना होता है। काम चलाओ देखो सबसे छोटा भाज्य निकालना होता है। टेम्पररी particular smallest डिविडेंड निकालना होता है, स्मॉलेस्ट डिविडेंड निकालना होता है। अब देखो ये स्मॉलेस्ट डिविडेंड देखो ये फाइनल क्वेश्चन 0 लेने पर निकलेगा, ये फाइनल क्वेश्चन यानी अंतिम भागफल 0 लेने पर निकलेगा। अब देखो ये दोनों कॉलम का घुमा कर देना है और देखो जो आंसर आता है उसको देखो ये रिमाइंडर में ऐड कर देना होता है, ये रिमाइंडर में ऐड कर देना। आगे देखो सबसे मतलब देखो काम यानी कार्य यानी ऊपर देखो नीचे से स्टार्ट करना होता है, नीचे से शुरू करना मतलब देखो हमें नीचे से ऊपर आना होता है। मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर 3 गुणा 0 0 देखो 0 प्लस 2 देखो 3 गुणा 0 0 0 प्लस 2 2 होगा 2 होगा। देखो 4 दूनी 8 होगा, 8 और 3 11 होगा 11। देखो 11 सत्ते 77 देखो 77 और 5 देखो 82 होगा 82 होगा। मतलब कि देखो सबसे छोटा भाज्य 82 होगा, स्मॉलेस्ट डिविडेंड 82 होगा, स्मॉलेस्ट डिविडेंड 82 होगा। अब आगे देखो 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 हमें भी देखो ये सक्सेसिव डिवाइजर का यानी देखो ये क्रमागत विभाजक का यानी क्रमागत भाजक का देखो क्रम उलटना है, ऑर्डर देखो रिवर्स करना है, ऑर्डर रिवर्स करना है। मतलब कि देखो हमें अब उल्टा देखो ये 3 4 और 7 से भाग देना है, ये 3 4 और 7 से भाग देखो ये 3 4 और 7 से भाग देना, देखो ये 3 4 और 7 से भाग देना, देखो 3 4 और 7 से भाग देना था देखो। और हमें देखो ये क्रमिक शेष निकालना है, क्रमिक शेष निकालना देखो कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट देखो यहाँ पर ये 82 में 3 से भाग देना, देखो 82 को 3 से डिवाइड करना है। ताकि सबसे पहले यहाँ पर ये देखो 3 दूनी 6 होगा, देखो 8 माइनस 6 2 का और ये 2 नीचे आएगा, मतलब हमारे पास 22 होगा ना, तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 होगा। मतलब कि देखो हमें शेषफल 1 मिलेगा। देखो फिर से एक बार वंस मोर सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 दूनी
7 देखो 8 माइनस 6 देखो 3 दूनी 6 आगे देखो 8 माइनस 6 2 का देखो ये 2 नीचे आगे से तो हमारे पास 20 होगा 22 होगा ना। तो यहाँ पर 3 सत्ते 21 होगा इसलिए हमें शेषफल 1 मिलेगा। अब देखो ये 27 को 4 से भाग देना है 27 को 4 से डिवाइड तो देखो यहाँ पर ही स्पष्ट देखो 4 सत्ते देखो 28 बन यानी देखो 4 छक्के से छक्के 4 छक्के 4 छक्के 24 होगा 4 छक्के 24 मतलब से बार में भाग करके मतलब देखो हमें 27 माइनस 24 27 माइनस 24 यानी कि हमें शेषफल 3 मिलेगा 3 मिलेगा। अब आगे देखो ये 6 में 7 से भाग देना है ये 6 में 7 6 भाग देना पर क्या हम ये 6 में 7 से भाग दे सकते हैं 6 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हो आंसर इज 9 होगा। मतलब देखो 6 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते देखो से छोटी संख्या मतलब देखो हम 0 बार में डिवाइड कर सकते हैं 0 बार में डिवाइड कर मतलब देखो 7 गुणा 0 0 होगा। देखो हम 6 को 7 देखो 6 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते मतलब कि हम 0 बार में ही डिवाइड कर शून्य टाइम में ही डिवाइड कर सकते हैं। 7 गुणा 0 0 बताए 7 गुणा 0 0 होगा 0 होगा। देखो 6 माइनस 0 6 होगा मतलब देखो हमें रिमाइंडर 6 मिलेगा शेषफल से मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर सक्सेसिव रिमाइंडर यानी क्रमागत शेषफल देखो 1 3 6 होगा 1 3 6 होगा 1 3 6 होगा 1 3 6 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नाउ ahead now forward now ahead now forward देखो तीसरा प्रश्न ऐसा है कि तीसरा प्रश्न ऐसा है कि थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि तीसरा सवाल ऐसा है कि देखो सी लो देखो सी लो। देखो अब आगे देखो हमें देखो शून्यों की संख्या निकालनी है शून्यों की संख्या देखो जीरोस फाइंड करने हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं नंबर ऑफ जीरोस निकालें शून्यों की संख्या ज्ञात करने दो। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ये 75 गुणा 256 गुणा ये 2250 गुणा ये देखो ये 79 इंटू 88 देखो ये पूरा गुणा हम करेंगे तो देखो अंत में कितने शून्य आएंगे उसको निकालना। देखो फिर से एक बार वंस मोर वंस देखो यहाँ पर देखो ये हमें गुणा दिया हुआ है ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है ये प्रोडक्ट दिया। अब देखो इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा इसका गुणनफल कुछ ना कुछ तो आएगा। तो आगे देखो उस गुणनफल के अंत में यानी एंड में कुल कितने शून्य आएंगे टोटल कितने जीरोस आएंगे उसकी संख्या हमें निकालनी है। अंतिम में कितने शून्य आते हैं उसको ढूंढना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर थोड़ा सा देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है
थियरी को अंडरस्टैंड करना। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम देखो यदि 5 गुणा 2 करते हैं, 2 गुणा 5 करते हैं, 5 गुणा 2 करते हैं, देखो बराबर तो ये 5 दूनी यानी 2 पंचे 10 होता है, 10 होता है। मतलब देखो यहाँ पर अंत में एक शून्य आते, क्यों वाई देखो यहाँ पर 5 की संख्या 1 है और 2 की संख्या भी 1 ही है। देखो 5 की संख्या भी 1 है और 2 की संख्या भी 1 है। मतलब कि देखो अंत में शून्य कब आएगा, एंड में 0 कब आएगा, तो जब से देखो ये 5 और 2 का यानी 2 और 5 का बेटा होगा, तब 5 और 2 का यानी 2 और 5 का बेटा होगा, तब ही एंड में 0 आएगा, लास्ट में 0 आएगा। अब आगे देखो हम देखो 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 करके देखो किस एक बार। अब आगे हम देखो 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 करके आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले 5 पंचे 25 दूनी 50 दूनी देखो 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा। इसमें देखो अंत में 2 शून्य आ गए, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 की संख्या 2 है, 1 और 1 2 है। मतलब देखो ये 2 की संख्या भी 2 ही है। देखो ये 2 की संख्या भी 2 है। देखो ये 2 एक बार है, 2 एक बार, मतलब देखो 2 बार और 5 भी 2 बार है। मतलब देखो 5 और 2 की संख्या समान है, इक्वल है, इसलिए लास्ट में 2 जीरो ही आएगा, 2 जीरो से आएगा, 2 जीरो से आएगा। मतलब कि देखो यदि अगर 5 और 2 की संख्या समान है, इक्वल है, तो उतने ही शून्य लास्ट में आएंगे, उतने ही जीरो एंडिंग में आएंगे, एंड में आएगा। अब आगे हमें देखना है कि 2 और 5 की संख्या समान न हो, 2 और 5 की संख्या समान न हो, तब क्या होगा उसको देखना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम देखो 5 गुणा 2 गुणा 2 लेते हैं, 5 गुणा 2 गुणा 2 ले देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 होगा, 20 होगा। मतलब यहाँ पर एंड में एक ही शून्य आ गया, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो कम घात को देखना होता है, छोटे पावर को देखना। मतलब देखो यहाँ पर 5 एक बार ही है और ये 2 देखो 2 बार है, ये 2 बार, मतलब देखो यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 5 की पावर 1 ही है। मतलब देखो यदि पावर समान न हो, घात इक्वल न हो, देखो जो छोटा पावर होगा स्मॉल पावर होगा, छोटा घात होगा स्मॉल पावर होगा, उतने ही शून्य एंड में आएंगे, उतने ही जीरोस एंड में आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर होता क्या है, देखो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या, देखो यहाँ पर एक्चुअल में देखो ये 5 और 2 का बेटा यानी 2 और 5 का बेटा होगा, तो देखो हमें लास्ट में एक शून्य देगा, एक जीरो देगा। आई देखो फिर से देखो यहाँ पर ये 5 और 2 का यानी 2 और 5 का बेटा होगा, मतलब एक बार होगा, तो हमें एंड में एक शून्य देगा। फिर से देखो ये 5 और 2 का यानी 2 और 5 का बेटा
फिर से भाई इसलिए देखो ये दूसरा जोड़ा भी हमें लास्ट में एक शून्य देगा, एंड में 1 0 देगा। इसलिए देखो एंड में कुल टोटल देखो 2 0 आएंगे, 2 zeros आएंगे। पर देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो ये 5 को एक ही 2 मिल पाएगा, देखो ये 5 को एक ही 2 मिल पाएगा, इसलिए देखो लास्ट में एक ही 0 मिलेगा, लास्ट में एक ही 0 मिलेगा। मतलब देखिए ये 2 को 5 मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर 2 देखो ये 2 को 5 मिलेगा, ये 2 को 1 5 मिलेगा, देखो ये 2 को 1 5 मिलेगा, इसलिए देखो ये जोड़ा लास्ट में एक शून्य देगा। पर देखो ये 2 को दूसरा 5 मिलेगा ही नहीं, इसलिए देखो लास्ट में दूसरा शून्य नहीं आएगा, मतलब कि एक ही शून्य आएगा। मतलब देखो जिसकी पावर कम होगी उतने ही शून्य लास्ट में आएंगे, और समान होंगे तो देखो उतने ही शून्य लास्ट में आएंगे। देखो यदि देखो यहाँ पर देखो, यदि देखो यहाँ पर 2 देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 होता है, देखो क्या होता है, देखो 5 गुणा 5 गुणा 2 होता तो क्या, देखो यहाँ पर 5 पंचे 25, देखो 25 दूनी 50 होता है। देखो यहाँ पर भी एंड में एक ही शून्य आता है, अंत में एक ही शून्य आता है, क्योंकि देखो ये 2 को 1 5 मिलेगा, इसलिए एक शून्य देगा। पर देखो ये 5 को 2 मिलेगा नहीं, ये 5 को दूसरा 2 मिलेगा नहीं, इसलिए देखो यहाँ पर एक ही शून्य आएगा। इन शॉर्ट समान है तो उतने ही शून्य आएंगे, यदि समान न है देखो जिसकी घात कम होगी, जिसकी घात कम होगी, जिसकी पावर स्मॉल होगी, चाहे 2 की हो या फिर 5 की हो, चाहे 2 की हो या फिर 5 की हो, चाहे 2 की हो चाहे 5 की हो, देखो उतने ही शून्य लास्ट में आएंगे, उतने ही जीरोस एंड में आएंगे, उतने ही जीरोस एंड में आएंगे। अब देखो इस थियरी का इस्तेमाल यानी यूज देखो इस सब में करना है, इस सब में करना है। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, 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 सबसे पहले फर्स्ट ऑफ, देखो इस प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखते हैं। यहाँ पर ये देखो स्पष्ट है कि क्लियर है, देखो 2 की संख्या देखो कई ज्यादा होगी, 2 की संख्या कई ज्यादा होगी। देखो कैसे, देखो सबसे पहले देखो ये 256 में भी कई सारे 2 आएंगे, देखो आगे ये 2250 में भी देखो कई सारे 2 आएंगे, 88 में भी कई सारे 2 आएंगे, और 5 की संख्या कम ही होगी, थोड़े ही होंगे, 5 थोड़े ही होंगे। मतलब देखो 5 देखो सिर्फ ये 2250 में आएगा, और 5 ये 75 में आएगा, 5 यानी 5 देखो 2250 और 75 में ही आई, देखो 5 ये 2250 और ये 75 में ही आएगा। मतलब कि शॉर्ट टूक में देखो 5 की संख्या बराबर नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा।
इसलिए आगे देखो, सबसे पहले देखो ये 75 में 5 आता है। आगे देखो 5 ये 2250 में आता है, 2250 में आता है। देखो कैसे, देखो सबसे पहले ये 75 को हम 25 इंटू 3 लिख, मतलब 25 दिया 75। देखो 25 को हम 5 गुना 5 लिख, मतलब देखो इस समय यानी 75 में 2 बार 5 आएगा, 2 टाइम्स 5 आएगा। अब देखो ये 2250 को हम देखो ये 225 गुना 10 लिख सकते। अब देखिए 225 को हम देखो 25 गुना 9 लिख सकते हैं, गुना 10 को हम 5 गुना 10, मतलब देखो 5 गुनी 10 और ये 25 9 225 होता है। देखो ये 25 को हम फिर से 5 गुना 5 लिख सकते, मतलब देखो इसमें यानी 2250 में देखो ये 3 बार 5 आएगा, 3 टाइम्स आएगा। इसलिए कुल देखो ये 5 बार 5 आएगा, 5 टाइम्स 5 आएगा, 5 टाइम्स 5 आएगा। मतलब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 5 होगा, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू 5 होगा, और इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा, नंबर ऑफ जीरोस होगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा के अंत में एंडिंग में देखो कुल देखो ये 5, देखो ये 5 शून्य आएगा, 5 zeros आएगा। इसलिए देखो 5 आपका सही आंसर होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो ये 2⁹ इंटू 3⁵11 इंटू 2�7 इंटू 2 देखो 5⁷7 इंटू 7⁶6 इंटू 8⁹9 इंटू 10⁴ में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखो जो पहले प्रश्न में स्टोरी थी वही स्टोरी इस प्रश्न में भी है। पहले प्रश्न में जो स्टोरी थी वो स्टोरी इसमें भी है। मतलब देखो इसमें देखो कई सारे 2 आए, कैसे देखो सबसे पहले 2 इसमें आएगा। मतलब देखो हमें केवल बेस को देखना, देखो बेस में 2 आता है कि नहीं आता उसको देखना है, पाया में 2 आता है कि नहीं आता है उसको देखना। देखो यहाँ पर देखो पाया 2 है, मतलब कि देखो ये 2 9 बार आता है, 2 9 बार आता है। देखो ये 2 यहाँ पर 7 बार आता है, 7 टाइम्स आता है। देखो यहाँ पर देखो से लो ये 8 में भी 2 आता है। किस देखो सबसे पहले ये 8 को हम 2 गुणा 2 ऐसे लिख सकते, मतलब देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता है। अरे देखो ये 8 की 9 पावर है, मतलब कि देखो ये 2 9 बार गुणा 9 बार गुणा 2 9 बार, देखो ये 2 इंटू 2 ऑल रेस्ट टू 9 इक्वल टू बार देखो 2⁹9 इंटू 2⁹9 इंटू 2⁹9 होगा। देखो 2⁹9 इंटू 2⁹9 इंटू 2⁹9 होगा। मतलब देखो यहाँ पर 2 देखो 9 दूनी 18, देखो 9 दूनी 18 9 दिया 27 बार आएगा। देखो 2 27 बार आएगा, 27 टाइम्स आएगा। देखो ये 8⁹9 में 2 27 बार आता है, 27 टाइम्स आता है। देखो ये 10 को भी हम देखो 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। देखो इसकी होल पावर 4 है, मतलब देखो इसमें ये 2 4 बार आता है, ये 2 4 बार आता है, ये 2 4 टाइम्स है। इन शॉर्ट देखो 2 हमें इसमें पूरे गुणे में कई बार मिलेगा, पर देखो ये 5 बहुत कम बार ये होगा, 5
बहुत कम बार ये होगा। ये देखो 5 की जितनी संख्या होगी उतने ही शून्य एंड में आएंगे। 5 की संख्या जितनी होगी उतने ही शून्य एंड में आएंगे। मतलब देखो यहाँ पर सेम स्टोरी देखो, नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। ताकि देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो 5 देखो यहाँ पर है, मतलब देखो यहाँ पर 5 7 बार है। देखो ये घात जो है वो 5 कितनी बार है वो दर्शाता है। मतलब देखो यहाँ पर 5 7 बार है। आई देखो ये 5 10 में, देखो 10 को हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। मतलब देखो ये 5 4 बार आता है। मतलब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 यानी 5 की संख्या देखो ये 7 और 4 11 होगी, 11 होगी। मतलब देखो नंबर ऑफ जीरोस 11 होगा, 11 होगा। मतलब देखो ये पूरा गुणा के अंत में देखो 11 शून्य आएगा, 11 जीरोस आएगा। इसलिए देखो इस क्वेश्चन का आंसर 11 होगा, 11 होगा। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि अगला प्रश्न ऐसा है देखो ये 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो फिर से एक बार, once again देखो ये 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। 100 फैक्टोरियल में यानी देखो 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले देखो ये 100 फैक्टोरियल बराबर लिखो, देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 100 होता है। देखो 100 फैक्टोरियल का मतलब देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 100 होता है। मतलब देखो फैक्टोरियल में जो संख्या दिया हुआ है उसको 1 से ले देखो उस संख्या को देखो 1 तक लेके आना होता है। देखो उस संख्या का गुणा देखो 1 तक करना होता है, कंटिन्यूअस करना होता है। मतलब देखो यहाँ पर 100 के पहले 99 होगा, 99 के पहले 98 डॉट 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 1 तक आना। देखो रिवर्स 1 तक आना। इसका मतलब उल्टा देखो यहाँ पर 100 फैक्टर बराबर ये 1 गुणा 2 गुणा 3 डॉट 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 ये 100 तक करना है। मतलब देखो 1 से लेकर उस नंबर तक गुणा करना है, 1 से लेकर लगातार उस संख्या तक गुणा करना है। मतलब देखो ये पूरा गुणा में शून्यों की संख्या कितनी आएंगी उसको निकालें। देखो ये जब हम पूरा गुणा करेंगे तो अंत में कितने शून्य आएंगे उसको निकालना है। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर भी सेम स्टोरी देखो, इसमें ये पूरे गुणे में कई सारे 2 आएंगे, मतलब देखो 5 बहुत कम बार ही, मतलब 5 कम बार आएगा, 5 कम बार आएगा। इसलिए सो देखो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस होगा। मतलब देखो जितनी 5 की संख्या होगी उतने ही एंड में 0 आएंगे। मतलब कि हमें 5 की संख्या निकालनी। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले देखो ये 100 को देखो 5 से भाग देना है, ये 100 को 5 से डिवाइड करना। देखो हमें 5 की संख्या निकालनी है, इसलिए 5 की संख्या निकालनी है इसलिए। अब देखो तो यहाँ पर देखो ये 100 में 5 से 20 बार में भाग लगे, मतलब 20 से 5 100 है। मतलब यहाँ पर हम ये 20 मिलता है, क्वोशंट भागफल 20 मिलता है
20 मिलता है। अब आगे देखो क्या करना है, देखो अब देखो ये 20 को फिर से 5 से भाग देना है। मतलब देखो जो भागफल आता है वो जो भागफल इंटीजर में आता है, देखो यहाँ पर सिर्फ केवल इंटीजर को ही ध्यान में लेना है, दशमलव को ध्यान में नहीं लेना है, पॉइंट को ध्यान में नहीं, मतलब देखो इंटीजर को ही ध्यान में, मतलब देखो भागफल इंटीजर में ही लेना है, पूर्णांक में ही लेना है। अब देखो इसको 20 को 5 से भाग, मतलब भागफल को 5 से भाग देते रहना होता है, भागफल को 5 से डिवाइड करते रहना है। अब देखो जब हम 20 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखो 5 चौके 20 होगा, मतलब ये भागफल हमें 4 मिलेगा। अब देखो ये 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं करते, देखो ये 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, ऐड कर देना, मतलब देखो यहाँ पर 20 प्लस 4 24 होगा, 24 होगा। मतलब कि देखो ये पूरा गुणा में, देखो ये पूरा गुणा में देखो 5 देखो 24 बार आएगा, 24 बार आएगा, 24 टाइम्स आएगा, 24 टाइम्स आएगा, इसलिए सो देखो नंबर ऑफ जीरोस भी 24 ही होगा। इस ये 100 फैक्टोरियल के अंत में, यानी ये पूरा गुणा के अंत में 24 शून्य आएगा, 24 जीरोस आएगा, इसलिए देखो ये 100 फैक्टोरियल का आंसर देखो ये 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा, देखो 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा, 24 होगा। अब देखो अगला सम टू सम क्वेश्चन, सम टू सम क्वेश्चन, सम टू सम क्वेश्चन, देखो हमें ये 500 फैक्टोरियल में 500 फैक्टोरियल में देखो हमें शून्यों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो ये 500 फैक्टोरियल का 500 फैक्टोरियल का देखो 500 फैक्टोरियल का 500 फैक्टोरियल का देखो ये 500 फैक्टोरियल का देखो ये 500 फैक्टोरियल का देखो, यानी देखो 500 फैक्टोरियल का मतलब यानी कि मीनिंग ये होता है, देखो हमें 1 से गुणा देखो ये 500 तक करना है, 500 तक लगातार करना, मतलब देखो 5 फैक्टर इक्वल टू बराबर 1 into 2 into 3 into dot 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 into 500 होता है। अब देखो यहाँ पर भी स्टैम्प स्टोरी है कि देखो इसमें कई सारे 2 आएंगे, मतलब कि देखो 5 कम आएंगे, इसलिए देखो यहाँ पर भी नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस आएगा, मतलब जितनी संख्या 5 की होगी उतने ही शून्य एंड में बन पाएंगे, उतने ही जीरो एंड में बन पाएंगे, मतलब कि इनडायरेक्टली हमें भी देखो यहाँ पर 5 की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है, नंबर ऑफ 5 फाइंड करना है। अरे सबसे पहले देखो उसके लिए देखो ये 500 को यानी संख्या को 5 से भाग देना है, ये 500 को 500 को 5 से डिवाइड कर, क्यों देखो हमें 5 की संख्या निकालनी है इसलिए। अब देखो बड़ी यहाँ पर 500 में 5 से 100 बार में भाग लगे, मतलब देखो यहाँ पर भागफल हमें 100 मिला है, देखो फिर से ये 100 को 5 से भाग देते, मतलब 5 से भाग देते नहीं, देखो बड़ी यहाँ पर 20 बार में भाग 20 टाइम्स में डिवाइड, मतलब 20 से 500 होता है, देखो यहाँ पर भागफल हमें 20 मिलता है 20। अब देखो फिर से 20 को 5 से भाग ध्यान यहाँ पर 5 चौके 20 मतलब यहाँ पर हमें भागफल यानी भागफल यानी क्वेश्चन देखो ये 4 मिलता है, 4 मिलता है। अब आगे क्या हम ये 4 को 5 से भाग
दे सकते हैं? आंसर इज नो। आंसर इज नो। ये 4 को हम 5 से भाग नहीं दे सकते। मतलब कि हमें देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, इधर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा, प्राकृत संख्या नहीं मिलेगा। इसलिए देखो यहाँ पर स्टॉप हो जाए, मतलब देखो ये सारे को जोड़ देना है, ऐड कर देंगे। यहाँ पर 100 और 20 120, अरे 120 और 4 124 होगा, 124 होगा। मतलब देखो नंबर ऑफ 5 देखो 124 होगा, 124 का मतलब देखो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 124 होगा, 124 होगा। मतलब कि देखो ये पूरा गुणा के अंत में यानी 500 फैक्टोरियल के अंत में 500 फैक्टोरियल के अंत में देखो ये 124 शून्य आएगा, 124 zeros। इसलिए देखो आंसर देखो सही लो, आंसर देखो ये 124 होगा, आंसर 124 होगा, आंसर 124 होगा, आंसर 124 होगा।